अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहिर खान। इस वक्त दुनिया को दो बड़ी जंगों का सामना है जिन्होंने मॉडर्न वारफेयर के कॉन्सेप्ट को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया है। पहली जंग यूरोप के महाज पर लड़ी जा रही है, जहां पर रूस के मद्दे मुकाबल यूक्रेन लड़ रहा है, जिसको यूरोपीय ममालिक भी सपोर्ट कर रहे हैं। इस वक्त यूरोपीय ममालिक ना सिर्फ यूक्रेन को असला फराहम कर रहे हैं, बल्कि साथ साथ डॉलर और फिर इंटेलिजेंस सपोर्ट भी फराहम कर रहे हैं। दूसरी जंग मशरकी वस्ता के महाज पर लड़ी जा रही है, जहां पर इस वक्त अमेरिका के मद्दे मुकाबल ईरान है। इस जंग की सबसे यूनिक बात यह है कि अमेरिका अपनी सरजमीन से कोसों दूर मशरकी वस्ता में ये जंग ईरान के खिलाफ लड़ रहा है। ईरान इस जंग में जवाबी कार्रवाई करते हुए मशरकी वस्ता में अमेरिका की तूलो अर्ज पर फैली हुई मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाता है। मशरकी वस्ता की इस जंग का एक और यूनिक पहलू भी है। वो पहलू ये है कि मशरकी वस्ता की खलीजी रियासतें इस वक्त दुनिया को 30 से 40% एनर्जी की सप्लाई फ्राहम करती हैं। अब नए हॉर्मोन्स की बंदिश की वजह से पहले ही एनर्जी का 25 से 30% हिस्सा ब्लॉक हो चुका है। अगर इसी जंग में रेड सी में बाबुल मंदब भी बंद हो जाता तो फिर खलीजी ममालिक से जाने वाली एनर्जी मुकम्मल तौर पर दुनिया को अदम दस्तयाब हो जाएगी, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि खलीजी ममालिक की और मशरकी वस्ता की जंग यूरोप की जंग की निस्बत ज़्यादा खतरनाक है। ये दुनिया को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। अब आपको बताते हैं किस तरह इन दो जंगों ने दुनिया की मॉडर्न वारफेयर की स्ट्रेटजी मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दी। सबसे पहला नुकता, यूरोप में यूक्रेन और मशरकी वस्ता में ईरान, ये दोनों ममालिक दो आलमी ताकतों के मद्दे मुकाबिल हैं। अगर हम यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन रूस की निस्बत बहुत कमज़ोर है। इसी तरह ईरान की मिलिट्री पावर अमेरिका की निस्बत बहुत ही कमज़ोर है। ईरान की निस्बत अमेरिका एक बड़ी आलमी ताकत है। ये भी कहा जाता है कि आज की मॉडर्न तारीख की अमेरिका सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है। इसीलिए ये कहा जा सकता है कि यूरोप में यूक्रेन और मशरकी वस्ता में ईरान, दोनों ममालिक इस वक्त दो आलमी ताकतों से लड़ रहे हैं। अब इस वीलॉग के मरकजी नुक्ते की तरफ आते हैं। सबसे पहले ईरान की बात करते हैं। ईरान के पास ना किसी किस्म की नेवी है, ना किसी किस्म की एयरफोर्स है और ना ही किसी किस्म के बहरी बेड़े हैं। ईरान की ताकत सिर्फ और सिर्फ उसके ड्रोन्स और उसके मिसाइल सिस्टम्स हैं। किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि ईरान अनमैन्ड ड्रोन्स के जरिए दुनिया की एक बड़ी ताकत को झुकाने की अहलियत रखता है। ईरान के ड्रोन्स, जिनको शाहिद ड्रोन्स कहा जाता है, वो 2000 किलोमीटर दूर तक अपने अहदाफ को निशाना लेने की ताकत रखते हैं। रही बात अमेरिका की, तो अमेरिका को इन ड्रोन्स को गिराने के लिए कई मिलियन डॉलर के मिसाइल फायर करने पड़ते हैं। जबकि ईरानी शाहिद ड्रोन की कीमत की बात की जाए तो इसकी कीमत सिर्फ $20,000 है। ड्रोन्स की कम वैल्यू की वजह से ईरानी फोर्सेस एक वक्त में कई दर्जन और समटाइम्स 100 से भी ज़्यादा ड्रोन्स अमेरिकी टारगेट्स की तरफ फायर करते हैं। जब 100 ड्रोन्स या कई दर्जन ड्रोन्स अमेरिकी टारगेट्स और अमेरिकी बेसिस की तरफ फायर किए जाएं और साथ ही साथ बैलिस्टिक और सुपरसोनिक मिसाइल फायर किए जाएं, तो अमेरिकी डिफेंस सिस्टम्स ईरान की ताकत के सामने कमज़ोर पड़ते हुए दिखाई देते हैं। अब अगर हम ईरानी मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात करें तो गुज़िश्ता कई दहाइयों में ईरान ने अपनी एयरफोर्स और नेवी बिल्ड करने की कोशिश नहीं की, लेकिन ईरान ने अपनी मिसाइल फोर्स को डेवलप किया। मिसाइल फोर्स को इस हद तक डेवलप किया कि अमेरिकी दफाई निज़ाम उनको रोकने में नाकाम रहे। यही वजह है कि हम कह सकते हैं कि आज की तारीख में ईरानी मिसाइल सिस्टम्स अमेरिकी बेसिस के लिए वबाले जान बन चुके हैं। अभी चंद दिन पहले की बात है कि हमने देखा ईरानी फोर्सेस ने अमेरिका की उर्दन में मिलिट्री बेस पर मिसाइल फायर किए, जिसके बाद हमने देखा कि अमेरिका के मॉडर्न कहलाए जाने वाले एयर डिफेंस सिस्टम्स, जिसमें पैट्रियट और थार्ड शामिल हैं, वो ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहे। आज ऐसा मालूम होता है कि अमेरिकी एयरफोर्स, अमेरिकी बहरी बेड़े और अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम्स ईरान के अनमैन्ड ड्रोन्स और मिसाइल सिस्टम के सामने बेबस दिखाई दे रहे हैं। अब अगर हम दूसरे महाज़े जंग की बात करें तो गुज़िश्ता 4 साल जंग में यूक्रेन यूरोपीय और अमरीकी असले पर इन्हिसार करता था, लेकिन गुज़िश्ता चंद माह से यूक्रेन की स्ट्रेटजी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी है। गुज़िश्ता चंद माह से यूक्रेन अपने बनाए हुए ड्रोन्स पर इन्हिसार कर रहा है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि यूक्रेनी ड्रोन रूस की गहराई तक, मॉस्को तक पहुंच रहे हैं और एक टाइम पे ऐसी तबाही देख रहे हैं जिससे पहले मॉस्को में कभी ऐसी तबाही नहीं देखी गई।
यूक्रेन की ड्रोन कैपेसिटी की बात की जाए तो यूक्रेन की ड्रोन कैपेसिटी ने दुनिया भर के दफाई तजियाकारों को परेशान किया हुआ है। गुज़िश्ता चंद हफ्तों की बात की जाए तो यूक्रेन ने पहले तकरीबन 1000 ड्रोन के साथ रूस पर हमला किया। फिर अभी चंद दिन पहले यानी कि रफली 2 से 3 दिन पहले की बात की जाए तो यूक्रेन ने मॉस्को पर 400 से ज़ायद ड्रोन्स के साथ हमला किया, जिसमें से रूसी एयर डिफेंस सिस्टम्स रफली 80 के करीब ड्रोन्स को रोकने में कामयाब हुए। बाकी ड्रोन्स ने जिस लेवल की मॉस्को और येदोनवा में तबाही मचाई वो देखने वाली थी। यूक्रेन की ड्रोन की सलाहियत की बात की जाए तो ऐसा नहीं है कि यूक्रेन ड्रोन्स को इंपोर्ट कर रहा है। यूक्रेन ने अपनी इंडस्ट्री खुद खड़ी की हुई है। गुज़िश्ता 4 सालों में यूक्रेन ने ये इंडस्ट्री खड़ी की। अब तक की इतलात के मुताबिक यूक्रेन 1 साल में कई मिलियन ड्रोन बना सकता है। यही वजह है कि आज तारीख में पहली मरतबा यूक्रेन अपने ड्रोन्स की मदद से मॉस्को को निशाना बना रहा है। मतलब साफ ज़ाहिर है इस वक्त रूसी मिलिट्री, रूसी एयर डिफेंस सिस्टम जिसमें मॉडर्न डिफेंस सिस्टम्स S-400 भी शामिल हैं, वो यूक्रेन के चीप ड्रोन्स के सामने बेबस दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका और रूस दोनों कमज़ोर पड़ रहे हैं। मतलब कि आज की मॉडर्न वारफेयर स्ट्रेटजी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी है, जिसमें ड्रोन्स और मिसाइल सिस्टम्स बड़े दुश्मन को और बड़ी ताकत को झुकाने के लिए काफ़ी हैं।